रिटायरमेंट में आज हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे जब रिटायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि कुछ भी नया चीज हम लोग को नहीं सीखना इस चैप्टर में, ठीक है। एक सिर्फ सिंगल जर्नल एंट्री नया सीखना था जो हम लोग लास्ट क्लास में बता चुके हैं। वो क्या था कि जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो किसको क्या हो जाएगा, वो या तो पेमेंट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकली बोले तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अगर एक पार्टनर रिटायर करेगा तो क्या क्या हो सकता है। सपोज एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट का केस है, या तो हम इसको पेमेंट कर देंगे या तो हम इसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, या इसको क्या कर देंगे हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। या तो पेमेंट कर देंगे या तो कहा क्या कर देंगे हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे टू जो भी पार्टनर है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। सपोज कोई एक्स जेड रिटायर कर रहा है तो जेड्स लोन अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल खत्म होकर के कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा। यही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। ये तो उस केस में होगा जब लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, पेमेंट हो जाएगा। तो जनरली पेमेंट इस तरीके से हो सकता है, या तो हम लोग कैश पेमेंट कर दिए, क्या हो सकता है हम लोग कैश का पेमेंट कर देते हैं, कैश पेमेंट। तो अगर हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, जेड्स का कैपिटल तो डेबिट होगा, कैपिटल तो घटेगा ही, जेड्स कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, कुछ भी कैसे बैंक कुछ से भी पेमेंट हो, ये हो सकता है पेमेंट के केस में। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि जब जेड, सपोज एक्स वाई जेड तीन पार्टनर था, जेड रिटायर होगा, बोला मेरा 5 लाख रुपए बन रहा है, मेरा 5 लाख रुपए दे दे। तो एक्स और वाई दो पार्टनर है, देना तो नहीं लोग को है। बोला देख भाई 5 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे ऑफिस में एक मतलब कुछ एसी पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है, या कुछ मशीन पड़ा हुआ है, कोई एसेट्स पड़ा हुआ है, बोले ये लेके चला जाए, इसका 5 लाख रुपए वैल्यू है ना। ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जे या क्या बोलेंगे एसेट्स ट्रांसफर्ड। एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, तो एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तो जेड्स कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट टू एसेट। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 लाख का एसेट रहेगा उसको 5 लाख रुपए में ट्रांसफर करें, हो तो सकता है ना। कि एसेट्स क्या है, एक मशीन ही मेरा पड़ा हुआ ऑफिस में, उसका वैल्यू था 6 लाख रुपया, मेरे बैलेंस शीट में कितना दिखाई दे रहा है, 6 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, और उसको टेक ओवर कितने पे प्राइस पे किया, 5 लाख रुपए पे। 5 लाख रुपए के बदले में वो 6 लाख का एसेट्स दे दिया। इसका मतलब उस एसेट्स का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 5 लाख रुपए निकाले। तो उस एसेट्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यू करना पड़ेगा आफ्टर रिवैल्यूएशन, है ना। और रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो कौन कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। टेक्निकली इतना डिफिकल्ट आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन हमारा काम है कि आपको हर एक चीज बता देना, ठीक है। एक क्वेश्चन को देखते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। कौन से चैप्टर में, एडमिशन के चैप्टर में। क्या हम लोग अपने मन से एडजस्टमेंट कर देते थे, बोलते थे कि लाओ यार तुम लोग का कैपिटल ठीक ठाक नहीं लग रहा है, उसको ठीक कर देते हैं, मिला देते हैं, खुद बंदर बन जाते हैं, बिल्ली का दोनों खाना मिला देते हैं। वो था ना एक स्टोरी बंदर बिल्ली वाला, तो खुद बंदर नहीं बन जाना है। जब तक बिल्ली बुलाए नहीं आपको कि मेरा एडजस्टमेंट कर दो, तब तक हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं करना है। क्वेश्चन को बोलने दो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए, तब आप लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड का बैलेंस शीट है, वे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ये लोग किस प्रोपोर्शन में अपना बैलेंस शीट शेयर कर, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इन लोग किस प्रोपोर्शन में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कैपिटल के प्रोपोर्शन में। इन लोग का कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है, 25, 20 और 15, 25, 13 और 25, 20 एंड 15। तो एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो क्या है,
तीनों 5000 से कट रहा है, तो रेशियो हो जाएगा 5:4:3। इसमें किसी को दिक्कत? इन लोगों का कैपिटल का क्या रेशियो है? 5:4:3। तीनों 5000 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटी का कुछ फिगर दिया हुआ है, कैपिटल का फिगर दिया हुआ है, एसेट्स का फिगर दिया हुआ है, और फिर ज्ञानबाजी करना स्टार्ट कर दिया, एडजस्टमेंट देना स्टार्ट किया। पढ़ते हैं एडजस्टमेंट्स। वाई रिटायर्स एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन मेड बिफोर असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू वाई। वाई को कितना अमाउंट देना है ये पता करने के लिए उससे पहले हम लोग क्या किए हैं, कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट किए? जिसका जिसका एडजस्टमेंट रहेगा उस एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट करते हुए चलेंगे, मार्क करते हुए चलेंगे। अ स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%, तो स्टॉक को मार्क कर लेते हैं। स्टॉक में हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले सारा बैलेंस शीट का फिगर उतारना है, एक एक करके डबल एंट्री करते हुए हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाई, सो टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, डेटर से रिलेटेड भी क्या है, एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को ही मार्क कर लो। और क्या बोला, ए प्रोविजन ऑफ 750 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। इसका मतलब बोले तो क्या, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। और क्या है, दैट गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज फिक्स्ड एट 16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड। इसका मतलब क्या हुआ, गुडविल प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना है। फर्म का गुडविल कितना हम लोग कैलकुलेट किए हैं, 16,200। दैट एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग का, न्यू रेशियो किसका किसका, एक्स एंड जेड। वाई तो क्या हो गया है, रिटायर किस रेशियो में, 1:1, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये क्या किस चीज का बात कर दिया, ये लाइन कैपिटल एडजस्टमेंट का बात कर दिया। क्या बोला कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 48,000 होना चाहिए, और किस रेशियो में होना चाहिए, कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए, मतलब इक्वल रेशियो में होना चाहिए। इक्वल रेशियो बोल दिया, ठीक है। जरूरी नहीं ये पीएसआर से मैच करे, क्वेश्चन में जो रेशियो बोल देगा आपको उसी रेशियो से मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट और पेड। सपोज किसी का कैपिटल 48,000 मतलब कि जो उसके रेशियो से कम रहेगा उसको कैश लाना पड़ेगा, किसी का कैपिटल ज्यादा रहेगा तो पैसा क्या करेगा, ले जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर जेड्स रिटायरमेंट एंड ऑल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो। मतलब सबके सारे के सारे क्वेश्चन हमारा किसी का पार्ट हो गया, सब कुछ बनाना हमारे सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेना चाहिए, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इतना हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेरे को लगता है ये सब क्वेश्चन में तुम लोग को दिक्कत नहीं आता होगा, आता है क्या। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। न्यू रेशियो क्या है सबका, इक्वल 1/2 एंड 1/2। ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो क्या था, 5:4:3, 5/12, 4/12 और 3/12। इससे क्या हो गया, 12, 6 - 3, तो इसका रेशियो हो गया -1/12। ये तो माइनस में ही 4/12। यहाँ पे माइनस मतलब क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही उल्टा कर दिया है ना हम लोग। तो गेन कौन कौन कर रहा है, गेन कौन कौन कर रहा है, एक्स एंड जेड। गेन कौन कौन कर रहा है, एक्स एंड जेड। तो एक्स एंड जेड का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1/12 एंड 3:3/12, सॉरी 1/12 एंड 3/12। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। सिंपल स्टफ,
ओके, अब मेरे को क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट। चलो बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट, और हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट लिख लो। और लास्टली क्या बनाना है हम लोग को, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। ठीक है, आ जाते हैं वापस। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा पैटर्न क्या है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो जो बोलेगा करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट हम लोग का छूटना नहीं चाहिए और सुरक्षा का कड़ी टूटना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे ही होता है ना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 7,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 7,000। कहाँ लिख दो ले जाकर के, बैलेंस शीट में। कोई एडजस्टमेंट है क्या इससे रिलेटेड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना, अमाउंट बताओ, 7,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना हो गया, 7,000। आउटर कॉलम में लिख देते हैं, फाइनल अमाउंट हो गया। और बताओ उसके बाद क्या है, कैपिटल्स। कैपिटल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कहाँ लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। 25,000, 20,000 और 15,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी। 25,000, 20,000 और 15,000। उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, कहाँ लिख दे, बैलेंस शीट में। ये बैंक अकाउंट खोले हैं नया, उसके लिए उसको वहाँ लिखें, बैंक अकाउंट से दोनों जगह नहीं लिख सकते हैं, एक जगह लिखेंगे ना, फिर वहाँ का फिगर उठा करके बैलेंस शीट में लेके आएंगे। तो कैश एट बैंक कहाँ लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में कितना लिखना है, 15,600। ओपनिंग बैलेंस है तो बैंक अकाउंट में किधर आएगा, टू बैलेंस बीडी, कितना, 15,600। ठीक है सर, जैसे आप फॉर्मेट बनाते हैं वैसे फॉर्मेट बना के हम लोग एग्जाम में आ सकते हैं क्या, नहीं। 11th-12th के क्लास में आप इस टाइप के फॉर्मेट बना के जाएंगे, आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे नंबर काट लेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका बेसिक चीज यहाँ 11th-12th में टेस्ट कर रहा है। हाँ, सीए फाइनल के एग्जाम में आप ऐसे बना करके आ जाओ, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपका कंसेप्ट चेक करता है, लेकिन आपका बेसिक्स चेक करता है कि बेसिक्स आपको हर एक चीज का आइडिया है कि नहीं। ठीक है, जर्नल बनाओगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा हर एक कॉलम आपका हो सकता है आपके कॉलम्स पे ही एक नंबर वो सोच के रखे हुए होगा। ठीक है, तो इस टाइप से शॉर्टकट नहीं करना है, फॉर्मेट्स कंप्लीट बना करके आना है। और आगे सन्ड्री डेटर्स कितना है, 5,000 रुपए। तो डेटर्स इनर कॉलम में लिखो क्योंकि एडजस्टमेंट है, 5,000 रुपए। माइनस क्या है, प्रोविजन कितना, 100। ये भी अंदर ही लिखते हैं हम लोग, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5,000 है,
ठीक है, ये छूट गया होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर क्या है, स्टॉक हाईलाइटेड है, मतलब इसके साथ क्या है, एडजस्टमेंट। इनर कॉलम में लिखेंगे कितना, 10,000, एक लाइन छोड़ देना, कितना, 10,000। उसके बाद क्या है स्टॉक के बाद, प्लांट एंड मशीनरी 11,500 लिखो। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट था कि नहीं था, नहीं था, बाहर ही लिख दो पूरा 11,500। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। ठीक है, आगे चलते हैं। बैलेंस शीट से सारे फिगर्स उठा लिए। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 हमारा क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसका इफेक्ट लेते जाएंगे। स्टॉक टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 5%। स्टॉक को 5% से घटाना है, तो घटाना है तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन। तो 5% कितना हुआ स्टॉक का, 10,000 का 500, 5% कितना हुआ, 500। तो रिवैल्यूएशन को हम लोग कर देंगे टू स्टॉक अकाउंट, कितना, 500। और स्टॉक में क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे कितना, 500, कितना हो गया, 9,500। आगे चलते हैं, एक एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन कितना बनाना है हम लोग को, 5% तक मेंटेन करना है। डेटर्स कितना है हमारा, 5,000। 5,000 का 5% कितना हुआ, 250। मेरे को प्रोविजन कितना बनाना है, 250। प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 100। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर याद अगर होगा तो ये सब किया करते थे। 250 का प्रोविजन बनाना है जिसमें 100 प्रोविजन ऑलरेडी है। तो हम लोग को प्रोविजन और न्यू प्रोविजन कितना बनाना है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना बनाना है हम लोग को, 150। प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए प्रोविजन को हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो लिख लो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 150 बनाए। ठीक है, और डेटर्स में से 150 रुपये और घटा दो, क्या बोल करके, न्यू प्रोविजन। ऐसे किया करते थे ना फाइनल अकाउंट में 11th में, 150 और घटा दो, तो डेटर्स कितना हो जाएगा, 4,750। ठीक है, राइट। आगे चले, उसके बाद क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है। 25,000 का 20% कितना हो गया, 5,000। लैंड को बढ़ाना है तो लैंड को करेंगे हम लोग क्या, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन। तो क्या लिखेंगे, बाई लैंड एंड कितना, 5,000 रुपये। और इसका सेकेंड इफेक्ट, डुअल एंट्री। कहाँ कर क्या करेंगे हम लोग, 5,000 कहाँ जोड़ देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लस 5,000, कितना हो गया टोटल, 30,000। आगे चलते हैं, क्या है, ए प्रोविजन ऑफ 750 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। एक लायबिलिटी हम लोग को क्रिएट करना है, उसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ठीक है, तो लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए लायबिलिटी को करेंगे क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो डेबिट साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितना, 750। इसका सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी साइड दिखाना होगा। तो बैलेंस शीट में अभी तक है क्या आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, नहीं, तो एक नया नाम लिख दो, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितना, 750। जो स्टार्टिंग से मेरे से क्लास लिया हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 11 से, उसको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। ये जो हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, डुअल एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग एक कमांड, एक कंट्रोल बना करके रखे हैं कि क्यों हम लोग का बैलेंस शीट हमेशा मैच करे। आगे चलते हैं,
गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट 16,200। गुडविल का हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। गुडविल कितना है? 16,200 है। तो वाई का शेयर कितना था? वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ? 16,200। और वाई का शेयर कितना था? ओल्ड रेशियो 5:4:3, मतलब 4/12। तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? बताओ, कोई कैलकुलेट करो। 5,400। वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 5,400। तो वाई रिटायर होगा तो ये अपने शेयर ऑफ गुडविल कंपनसेशन मांगेगा। किससे मांगेगा? जो इसका शेयर ऑफ गुडविल जो गेन करेगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल 5400 है, तो वाई तो मांगेगा, तो वाई का शेयर क्या होगा? क्रेडिट वाइज कैपिटल कितना? 5,400। जो गेन कौन कौन किया था? एक्स कैपिटल एंड जेड कैपिटल। डेबिट एंड डेबिट किस रेशियो में? 1:3। डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5400 को 1:3 के रेशियो में। 1350 4050। ठीक है। और इसका पोस्टिंग हम लोग कहां कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका पोस्टिंग करेंगे। एक्स एंड जेड का कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? वाई की वजह से। तो क्या लिख देंगे? टू वाइज अकाउंट। कितना? 1350 4050। वाइज कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल छूट गया, कोई बात नहीं। और वाई का कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट कितने से? 5400 से। रीजन कौन कौन है? एक्स एंड जेड। एक साथ मिला करके भी लिख सकता है या चाहे तो अलग अलग लिख सकता है, बाई एक्स अकाउंट और बाई जेड अकाउंट। 1350 एंड 4050। आगे चले। और क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ करना नहीं है। और बोल रहा है इंटायर कैपिटल को अब क्या करना है? इक्वल प्रोपोर्शन में 48,000 रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ करना नहीं है, बस एडजस्टमेंट करना है। तो हमने बताया था एडजस्टमेंट करने से पहले बाकी सारा काम कंप्लीट कर लो, फिर एडजस्टमेंट करना होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना। क्रेडिट साइड 5,000 है, डेबिट साइड कितना है? 1,400। तो 3,600 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। 3,600 को बांटो 5:4:3 में। 1,500 1,200 और 900 बट गया 5:4:3 के रेशियो में। ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कहां जाएगा ये प्रॉफिट? कैपिटल अकाउंट में क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,500 1,200 एंड 900। कोई दिक्कत? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग का हो गया। अब उसके बाद क्या करते थे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस करते थे। जेड को तो उसका पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कुछ बोला क्या कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या होगा? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जेड का पैसा कहां ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जेड का पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी वाई का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कहां? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलो तो सबसे पहले वाई का खेल खत्म करते हैं। पहले जोड़ लो इधर से, अभी मत जोड़ो। कैपिटल क्या बोला है? एडजस्ट करने के लिए बोला है। तो वाई का भी एडजस्टमेंट होगा क्या? वाई का तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। वाई का एडजस्टमेंट तो नहीं होगा। वाई को सिर्फ जोड़ते हैं 21,200। एक सेकेंड, ये वाला हम लोग गलत एंट्री कर दिए थे क्या? ये एंट्री गलत कर दिए थे, ये पोस्टिंग गलत कर दिए थे। 5400 वाई के अकाउंट में जाता ना, वाई का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था ना, हम जेड का कर दिए थे। तुम लोग भी कर दिया क्या? बताता ही नहीं है। ठीक करो इसको।
5400 कहाँ जाएगा? वाई के अकाउंट में जाएगा। देखिए कि रिटायरमेंट हो रहा है जेड और ये हो रहा है इधर, कंफ्यूजन नहीं हो गया? ठीक है, अब ठीक हो गया। वाई का इधर कितना हो गया टोटल? 26,600। वाई का कितना हो गया टोटल? 26,600। और इधर कितना है? कुछ नहीं है, तो सारा का सारा पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वाइज लोन अकाउंट। सारा का सारा पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दें? वाइज लोन अकाउंट। कितना? 26,600। और ये लोन अकाउंट कहाँ दिख जाएगा हमारे बैलेंस शीट में? एज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो जाएगा ना, वाइज लोन अकाउंट 26,600। अब कैपिटल एडजस्ट करना है हम लोग को। कैपिटल एडजस्ट या तो यहीं पे कर लो या तो नीचे लेकर के आओ, जैसे कि हम लोग पहले किया करते थे। पहले करते थे ना। चलो सिंपल करते हैं, थोड़ा सा जगह हम बनाते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा जगह दो मेरे को। कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट ही करो, बैलेंस शीट ही कर लो एक बार। एक्स एंड जेड का 26,500 और ये हो गया 15,900। 26,500 और 15,900 और इसका हो जाएगा 26,600। बैलेंस शीट कितना हुआ? एक बार कैलकुलेट करके निकालो, बैलेंस शीट कितना हुआ? कितना हुआ? 13,000 कैसे हो जाएगा रे? $25,150। एक्स का निकल के आया 25,150। ठीक है, और जेड का कितना निकल के आया? वाई का तो जीरो हो जाएगा। जेड का कितना निकल के आया? 15,850। 15,850 एक्स। तो बैलेंस बीडी कर दो यहीं पे। हम लोग अब क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट का काम कर रहे हैं। 11,000। अच्छा ठीक है, 11,850। अब ठीक है, 11,850। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एडजस्टमेंट करेंगे टू बैलेंस बीडी 25,150 और 11,850। अब क्वेश्चन में मेरे को बोला क्या है? क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना रखेगा टोटल हम लोग? 48,000। सर कहाँ बोला है? मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है द इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000। इंटायर कैपिटल फर्म का कितना होना चाहिए? 48,000। जो किस रेशियो में होना चाहिए? 24,000 और 24,000। तो न्यू बैलेंस सीडी मेरा कितना आ गया है? ये तो मेरे को दे दिया, ये मेरे को बता दिया कि टू बैलेंस सीडी जो कि जाएगा कहाँ? बैलेंस शीट में जाएगा। ये टोटल 48,000 है। 48,000 में कितना कितना किस रेशियो में रहेगा? हाफ, इक्वल इक्वल 24,000 एंड 24,000। ये दे दिया फिगर्स हम लोग को, 24,000 एंड 24,000। ये हम लोग क्या कर दिए? कैपिटल एडजस्ट कर दिए। और इसमें रूल क्या था? जिसका कैपिटल ज्यादा होगा वो पैसा लाएगा, सॉरी ले जाएगा। जिसका पैसा कम होगा वो कैपिटल क्या करेगा? लेके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y का बैलेंस कितना था? y को चाहिए था, सॉरी z को चाहिए था कितना? 24,000। z को बैलेंस कितना चाहिए? 24,000। और z का बैलेंस है कितना? 11,850। तो z को लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा? 12,150। 12,150 z लाएगा तो एंट्री क्या होगा? हम लोग के पास तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 12,150। और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट टू जेड्स कैपिटल कितना? 12,000
150। ठीक है, उसके बाद x का कैपिटल कितना चाहिए, x को 24,000 और है कितना 25,150। तो x क्या करेगा, पैसा लाएगा कि ले जाएगा, कितना 1,150। तो जब x पैसा ले जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 1,150 और डेबिट क्या हो जाएगा, x कैपिटल। क्वेश्चन हम लोग का बन गया है। अब इसका क्या करना है हम लोग को, बस पोस्टिंग करना है। ये दोनों जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट में क्या लिख देंगे, 2 जेड्स कैपिटल। बैंक अकाउंट में लिख दो 2 जेड्स कैपिटल, कितना 12,150। और जेड के कैपिटल में क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट, कितना 12,150। बैंक अकाउंट 12,150। ठीक है, उसके बाद एक्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है, ये हो गया था, इसका एंट्री हो गया। एक्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है तो एक्स के कैपिटल में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 बैंक अकाउंट। एक्स के कैपिटल में क्या लिख देंगे, 2 बैंक अकाउंट, कितना 1150। ठीक है, और बैंक अकाउंट में क्या लिख देंगे, बाई एक्स कैपिटल, कितना 1,150। ठीक है, अब दोनों अकाउंट को बैलेंसिंग कर लो, बैंक अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को, दोनों अकाउंट को बैलेंसिंग कर लो। दोनों अकाउंट को क्या करना है हम लोग को, बैलेंसिंग करना है। तो बैंक अकाउंट को बैलेंस कर लो, आ जाएगा कितना, बैलेंस शीट देखो कितना आ रहा है, 27,750 और इधर आ रहा है 1150। तो 600 आ गया इधर और ये आ गया 26,600। बैंक का बैलेंस कितना आ गया, 26,600। देख लो सही आ रहा है क्या, बैंक बैलेंस लिख दो बैलेंस शीट में, बैंक बैलेंस 26,600। ठीक है, और कैपिटल का बैलेंस क्या लिख देना है, लायबिलिटी साइड। कैपिटल कौन कौन के है, किसका किसका कैपिटल है, एक्स एंड जेड। कितना कितना कैपिटल है दोनों का, बताओ कितना कितना कैपिटल है, 24,000 एंड 24,000, टोटल 48,000। बैलेंस शीट हमारा मैच कर जाएगा। 78,350। 78,350। ठीक है, यही तो मजा है अकाउंट्स का कि लास्ट में बैलेंस शीट जाकर के मैच हो जाता है। यही रियल सेटिस्फैक्शन है हम लोग के जीवन में, है ना। इससे ज्यादा आनंद कोई चीज प्राप्त कर दिलवाता है हम लोग को। सर क्वेश्चन बनाए, आधा घंटा लगा और बैलेंस शीट मैच हो गया लास्ट में। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हम लोग क्या देखे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट किए। ठीक है, बनाओ इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बन रहा है बनाते जाओ।